हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th सब्जेक्ट संस्कृत, वीडियो 63B, लेसन 12। देखिए बेटा, पिछले वीडियो मैंने आपको इसी जो पार्ट 12 चल रहा है इसका थर्ड पैराग्राफ यानी तीसरा श्लोक का हिंदी अर्थ भावार्थ आपको समझाया था। आज हम इस वीडियो में इस पार्ट का जो अंतिम श्लोक है, श्लोक नंबर 4, इसको शुरू करेंगे और आज इस पार्ट का हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। तो पढ़ते हैं, ध्यान सुनिए। विद्या नाम नरस्य कीर्ति। विद्या नाम, विद्या का जो नाम है या विद्या जो है वो नरस्य मनुष्य की कीर्ति यानी कि कीर्ति अतुला, अतुला कीर्ति यानी कि अतुलित, जिसकी कोई समानता ना हो, ऐसी कीर्ति यानी कि यश है। विद्या मनुष्य का अतुलित यश है। भाग्य क्षय, भाग्य के क्षय यानी होता है नष्ट हो जाने पर, भाग्य के नष्ट हो जाने पर क्षय यानी और भाग्य के नष्ट हो जाने पर आश्रय, आश्रय देने वाली है। जिसका भाग्य नष्ट हो चुका हो उसको ये विद्या यानी ज्ञान जो है ये आश्रय देता है, उसको ज्ञानी बनाता हुआ उसके भाग्य को उदित करता है। तो इसलिए भाग्य के नष्ट हो जाने पर यह विद्या आश्रय प्रदान करती है, सहारा देती है। धेनु काम दुधा, काम दुधा इच्छा पूरी करके, दुधा दूध देने वाली, धेनु यानी गाय के समान है। इच्छा पूर्ण करने वाली, दूध देने वाली गाय के समान है, या इच्छा को पूरी करने वाली, दूध देने वाली गाय के समान है। रतिश्चय विरहे, और विरहे, विरहे यानी होता है वियोग में, बिछड़ाव में, यह बिछड़ाव में यह रति यानी कि आनंद देने वाली है। जब किसी वियोग होता है, बिछड़ा हो जाता है, तो यही विद्या हमें आनंद प्रदान करती है, हमें आत्मविश्वास उत्पन्न करती है। और नेत्रम तृतीय चैसा, चैनी और सा यानी वह विद्या, तृतीयम नेत्रम तीसरा नेत्र है, तीसरी आंख है। हर मनुष्य के दो आंखें होती हैं, लेकिन तीसरी आंख ज्ञान को कहा जाता है, विद्या को कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति विद्या, नॉलेज यानी ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति इस संसार में अन्य छिपी हुई चीजों को भी प्रत्यक्ष में ला सकता है, लेकिन वो उसके ज्ञान के द्वारा और बुद्धि के तरीके से वो पहचान लेता है। तो बुद्धि का विकास भी ज्ञान के द्वारा ही होता है, इसीलिए विद्या या ज्ञान को तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। सत्कार्यतनम कुलस्य महिमा, यानी कि यह जो विद्या है यह सत्कार्य यानी कि सम्मान दिलाने वाली है। विद्या सभी को सम्मान दिलाने वाली है, या विद्या के द्वारा सबका सम्मान होता है। कुलस्य महिमा, कुल की महिमा भी है, यह कुल की महिमा बढ़ाती है। रत्न बिना भूषणम, रत्न बिना, बिना रत्नों के ही, आभूषणम यानी भूषणम यानी होता है यानी कि तरह का आभूषण है, या ये कह सकते हैं कि बिना रत्नों के ही यह हमें सुशोभित कर देती है। जैसे व्यक्ति जब कहीं पर जाता है, विवाह समारोह आदि में, कहीं भी किसी भी कार्यक्रम में, तो वो गहने धारण करती है महिला और सुशोभित या सुंदर प्रतीत होती है, लगती है। लेकिन यह विद्या रूपी ज्ञान एक ऐसा है जो बिना रत्नों के, इसको रत्न की आवश्यकता नहीं है, ये बिना रत्नों के क्या है, भूषणम यानी व्यक्ति को अलंकृत करता है, सुशोभित कर देता है। तस्माद अनुपेक्ष्य सर्वम विषयम, सर्व विषयम सभी विषयों की, तस्मात यानी तो अन्य दूसरे, सर्व विषयम सभी विषयों के, उपेक्षा उपेक्षा करके, तो दूसरे या अन्य सभी विषयों की उपेक्षा करके, विद्याधिकारम विद्या के अधिकार को कुरु प्राप्त करो। तो अन्य दूसरे सभी विषयों की उपेक्षा करके, अन्य विषयों को छोड़कर इस विद्या के अधिकार को प्राप्त करो। वापस सुनो बेटा, दोबारा बता रहा हूं मैं इसका पूरे श्लोक का शुरू से देखो। विद्या नाम, विद्या नरस्य मनुष्य की कीर्ति अतुला, अतुला कीर्ति यानी कि अतुलित यश है या अतुलनीय यश है। विद्या मनुष्य का अतुलित बल है, या यश कह सकते हो, यश है या कीर्ति भी कह सकते हो आप इसको। चयनी और भाग्य क्षय, भाग्य के नष्ट हो जाने पर आश्रय, सहारा देती है। धेनु काम दुधा,
और इच्छाओं को पूरी करने वाली, दूध प्रदान करने वाली गाय के समान है। रतिश्चय विरहे और वियोग में रति आनंद प्रदान करती है। नेत्रम तृतीयम चैसा, और वह तीसरा नेत्र कहलाती है, यानी ज्ञान जो विद्या है यह तीसरा नेत्र कहलाती है। सत्कार आयतनम, सत्कार सम्मान का आयतनम, इन केंद्र है या घर है, कह सकते हो कि यह सम्मान का केंद्र भी है कि हम जहां भी जाएंगे इस ज्ञान के द्वारा हमको हमेशा हर जगह सम्मान प्राप्त होगा। कुलस्य महिमा, कुल की महिमा है, वंश की महिमा है। रत्ने बिना भूषणम, बिना रत्नों के ही सुशोभित कर देती है, अलंकृत कर देती है। तो तस्मात्, तो अन्य दूसरे सर्व विषयम, सभी विषयों के उपेक्षा करके विद्याधिकारम, विद्या के अधिकार को कुरु यानी प्राप्त करो। अब इसको मैं डायरेक्ट पढ़ता हूं सीधा। विद्या मनुष्य की अतुलित यश है या कीर्ति है और भाग्य के नष्ट हो जाने पर सहारा देती है। इच्छाओं को पूरी करने वाली, दूध देने वाली गाय के समान है। वियोग में या बिछड़ाव में आनंद देने वाली है। विद्या तीसरा नेत्र है। विद्या सम्मान का केंद्र है। विद्या कुल की महिमा को बढ़ाती है। विद्या बिना रत्नों के ही व्यक्ति को सुशोभित करती है या अलंकृत करती है। तो अन्य सभी विषयों की उपेक्षा करके या अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या के अधिकार को प्राप्त करना चाहिए, यानी ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा ये पूरा पैराग्राफ, श्लोक। तो सुनिए, इसमें शुरुआत में आपको विद्या लिखना है, डॉट डॉट लगाना है और लास्ट में कुरु लिखना है, ठीक है। इस प्रकार ये श्लोक एक लाइन में आ जाएगा। फिर आपको इसके जो शब्दार्थ हैं ये आपको CW में लिखने हैं। इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद जो कि आपको HW कॉपी में लिखना है। यहां तक आपको कंप्लीट करना है HW कॉपी में हिंदी अनुवाद, और फिर ये जो भावार्थ है ये आपको पढ़ना है, यानी सिर्फ याद करना है, लिखना नहीं है, ठीक है बेटा। ये सिर्फ पढ़ने के लिए ही है। इसमें संस्कृत भी दी हुई है और हिंदी भी है, आपको दोनों को पढ़ना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस बेटा इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।